बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो बाइडन ने अमरीकी सदर बनने के बाद पहली मरतबा एक इंटरेक्शन की है और इसको दुनिया भर के मीडिया ने शामिल किया अपनी ख़बरों में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। जब भी कोई अमरीकी सदर बनता है उसके बाद वो अपनी टीम बनाता है। पहले टीम बनाने के बाद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर या मुख्तलिफ़ जो बड़े बड़े इशूज़ हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग लेता है। उसके बाद जब उसका पहला इंटरेक्शन होता है तो वहाँ से ये पता चलता है कि ये आदमी पहला खिताब कर रहा है, पहली मरतबा बोल रहा है अमरीकी सदर, तो पता चल जाता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है और वो कौन से रास्ते पे जाने वाला है। आज जो बाइडन ने किया उसमें बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिलवास्ता पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है और सऊदी हुक्मरानों के लिए, मैं उनकी आवाम की बात नहीं कर रहा, सऊदी हुक्मरानों के लिए कोई ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उनसे अपने आप को अलग किया है जो बाइडन ने। ये अपनी टीम मुकम्मल करने के बाद अपनी टीम को बिठाया जो बाइडन ने, और उसके अलावा जो अमरीकी नुमाइंदगान मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर मौजूद हैं अहम तरीन खित्तों में, उनको बुलवाया, उनको भी साथ बिठाया और जो ऐलान किया उसमें कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है उसकी हमायत हम ख़त्म कर रहे हैं। ये जो यमन के ऊपर जंग की है सऊदी अरब ने, इस मामले में हम सऊदी अरब की हमायत ख़त्म कर रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन के ऊपर हमला क्यों किया, वो जंग वहाँ पे क्यों चल रही है यमन में? एक्चुअली यमन में 2014 से हालात ख़राब हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गल्फ़ ममालिक का हाथ है उसमें। ईरान और सऊदी अरब की एक प्रॉक्सी भी वहाँ चलती रहती है। तो हूसी बागियों का वहाँ की कमज़ोर हुकूमत के साथ एक झगड़ा हुआ और वो लड़ाई जंग में बदल गई। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने 8 मुल्कों के साथ मिलकर यमन के अंदर जंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया और फ़ौजें वहाँ पे उतार दी। अब ये मुल्क कौन है ज़रा आप गौर करें। ये वो टाइम है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उनसे कहा गया था कि अपनी फ़ौज भी आप भेजें, हमने यमन के अंदर जंग करनी है। तो तब ईरान ने कहा था कि ना भेजें, यानी ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई है बेसिकली। तो यमन के लोग जो हैं वो अक्सर सऊदी अरब के साथ भी उनका रहता है टाकरा। तो सऊदी अरब ने कहा कि इस ख़तरे को हमेशा के लिए दबाएंगे और क्योंकि ये इस खित्ते का मुल्क है, बहुत करीब है, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस ख़तरे से हमेशा के लिए बचने के लिए उन्होंने अटैक कर दिया। पाकिस्तान में ये बात पार्लियामेंट के अंदर आई और पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला सुनाया कि हम इस लड़ाई में मसालिहत का किरदार अदा करेंगे, हम इस लड़ाई में अमन के लिए किरदार अदा करेंगे, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होगा फ़ौज भेज दें और फ़ौज जाके अटैक कर दें। बाद में जनरल राहील शरीफ साहब को बनाकर भेजा गया इस्लामी फ़ौज का सरबराह, और वो अभी तक वहाँ पे सऊदी अरब में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और वो इस्लामी फ़ौज भी बेसिकली आप ये समझ लें कि अरबों के मफादात के लिए एक फ़ौज बनी हुई है, अरब हुक्मरानों के मफादात के लिए। तो ये जो मार्च 2015 में सऊदी अरब ने अपने एक इत्तेहाद के साथ मिलकर यमन के ऊपर अटैक किया और एक जंग वहाँ पे शुरू की बाकायदा, उसमें सऊदी अरब के साथ यूएई था, सूडान था, मराकश, कतर, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, ये वो ममालिक हैं जो सऊदी अरब के साथ 8 ममालिक खड़े हुए। उन्होंने मिलकर हौसी बागियों के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ कर दिया। उस वक्त बराक ओबामा की हुकूमत थी अमेरिका में। बराक ओबामा ने फौरी तौर पे ये अनाउंस किया कि हम साथ खड़े हैं सऊदी अरब के, और हौसी बागियों के ख़िलाफ़ इस जंग के अंदर अमेरिका पूरी हमायत करेगा सऊदी अरब की। बाद में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई और डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के लिए हाजिर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मोहम्मद बिन सलमान के साथ बड़े गहरे मरासिम ताल्लुकात और इवन इस हद तक के बहुत कीमती तोहफ़े दिए गए डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में ही पहला दौरा किया, हथियारों की बड़ी शानदार डील्स की। कुछ लोग कहते हैं कि ज़ाती मामलात भी इनके बीच में बहुत सारे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए मोहम्मद बिन सलमान को कभी भी परेशानी नहीं हुई, ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से या दुनिया में कहीं से भी। तो उस दौर में सऊदी हुक्मरानों को ये लगा कि अमेरिका हमारे साथ है, हमारी मुट्ठी में है, अमरीकी सदर हमारे साथ है, और उसकी वजह से इंग्लैंड भी हमें सपोर्ट कर रहा है और जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं वो भी सपोर्ट करने पर मजबूर हैं। फ्रांस जो बहुत बड़ा हथियारों का सौदागर है वो भी हमें सपोर्ट दे रहा है। तो इतनी सारी सपोर्ट मिल जाने के बाद सऊदी अरब को ये लगा कि पाकिस्तान क्या भेजता है या हमें पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है, हम तो बहुत मजबूत हो चुके हैं। वो जदीद तरीन हथियार लेने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी डीलें हो गई थी, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप अगला इंतखाब हार जाएंगे। सऊदी अरब ने हर मुमकिन कोशिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। जो बाइडन के इस
के पास इन चीज़ों के सबूत मौजूद हैं कि सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडन के मुकाबले में जितवाने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन जो बाइडन जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए इलेक्शन। अब जो बाइडन ने आते ही जो 2-3 बड़ी अहम चीज़ें की हैं। नंबर 1, जो केस है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर और जो अमेरिका के अंदर चल रहा है और उसकी तहकीकात हो चुकी हैं, जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से, उस पर नई जो बाइडन इंतज़ामिया ने साफ कहा कि हम जो उसकी रिपोर्ट है जिसको खुफिया रखा गया था, जिस रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान को मुजरिम डिक्लेयर किया गया था, वो रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे। उसके बाद जो हथियारों की फराहमी का मामला था कि सऊदी अरब को यूएई को हथियार देने हैं, जिसके अंदर F-35 तैयारे थे, उसके अलावा दीगर कुछ और बड़े जदीद हथियार थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे। ये इस वक्त उनको ज़रूरत है सऊदी अरब को, उनको ये हथियार चाहिए अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने महल्लात को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, सऊदी अरब को महफूज करने के लिए उनको ये हथियार चाहिए। तो वो जो हथियारों की एक डील थी जो आखिरी घंटों में भी करके गया डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी आके जो बाइडन ने रोक दिया। ये दूसरा बड़ा झटका था। और तीसरा सबसे बड़ा झटका जो है वो अब लगाया है, और वो झटका ये है कि यमन के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहा है सऊदी अरब, उसमें हम अमेरिका जो है वो अब हमायत नहीं करता सऊदी अरब की। और साथ ही साथ उन्होंने खाली हमायत ना करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हमायत ना करने के अलावा जंग भी ख़त्म करेंगे। इस जंग को हम ख़त्म करवाएंगे, क्योंकि इस जंग में जो अब तक लोग मारे गए हैं वो 1,10,000 से ज़ायद लोग अब शहीद हो गए। दोनों तरफ ही मुसलमान हैं, इधर वाले भी मुसलमान हैं, उधर वाले भी मुसलमान हैं। तो दोनों तरफ के लोग जो है वो जांबाक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो ये बड़ा नुकसान है मुसलमानों का। फाका कशी बहुत ज़्यादा हुई है, लाखों लोग बेचारे फाकों से मुतासर हैं, कारोबार तबाह हो गए, ज़िंदगियाँ लोगों की बर्बाद हो गई, बेशुमार लोग जो हैं वो माजूर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हुआ, लोग बेघर हो गए, और पूरी जो सोसाइटी है वो वहाँ पे एक ज़हनी मरीज़ बन के रह गई है। तो इस तरह से ये बड़ा जुल्म किया गया वहाँ पे, और अब अमेरिका कह रहा है कि इसको हम बंद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद MBS मोहम्मद बिन सलमान या दीगर हुक्मरान जो सऊदी और UAE के हैं वो अपने आप को तनहा महसूस कर रहे हैं। इस तन्हाई का फ़ायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है, ये मैं बात कर रहा था। कैसे होने जा रहा है उसकी पहली मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जब उनको आइडिया हो गया कि जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं होगा, जब उनको आइडिया हो गया कि अब हथियार नहीं मिलेंगे, जब उनको आइडिया हो गया कि पॉलिसीज़ बदलेंगी। देखें, अमेरिका ने अगर हाथ उठा लिया है तो फ्रांस और इंग्लैंड भी फ़ौरन हाथ उठा लेगा। वो कभी भी सऊदी अरब का साथ उस लड़ाई में नहीं देंगे जिसमें अमेरिका उनके ख़िलाफ़ होगा। लिहाजा अमेरिका ने अपने आप को इस लड़ाई के ख़िलाफ़ किया है, तो इंग्लैंड और फ्रांस इस लड़ाई का साथ नहीं दे सकते, सऊदी अरब के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो सऊदी अरब जो है वो खित्ते के इन मुल्कों के साथ अकेला रह जाएगा। बाकी सारे मुल्क तो टोकन में थे, एक्चुअली तो मामला सऊदी अरब का था और UAE उसका साथ दे रहा था एक बड़े इत्तेहादी के तौर पे। ट्रंप के बाद ये अपने आप को तनहा महसूस कर रहे हैं। इस तन्हाई को दूर करने के लिए जिस जानिब ये सबसे पहले देखते हैं वो पाकिस्तान है। वो क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, एक मिलिट्री के एक जनरल है, उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि ट्रेनिंग हो रही थी और हम जो सऊदी अरब के फ़ौजी हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके ऑफिसर भी थे बीच में। तो हमने उनसे कहा कि आप उस तरह ट्रेनिंग क्यों नहीं करते जैसे पाकिस्तानी सोल्जर करते हैं, हमने वो इंटरेस्ट आपका नहीं देखा। तो एक जवाब जो आया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वो जनरल साहब ने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सऊदीज़ को ये लगता है, और ये उनके फ़ौजी कह रहे हैं, कि जब लड़ाई होगी तो आप हमारे लिए लड़ने आएंगे, तो हमें कोई बहुत ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करने की। और तो उनको ये लगता है कि पाकिस्तान उनके पीछे हमेशा खड़ा रहेगा और उनके लिए लड़ेगा भी। पाकिस्तान लड़ेगा भी, क्योंकि सऊदी अरब के लोग हमारे भाई है। अगर कोई गैर मुस्लिम उनके ऊपर अटैक करते हैं, अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है, या हिजाज़ मुक़द्दस के ऊपर कोई जुल्म होता है, या हिजाज़ मुक़द्दस यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो पाकिस्तान जो है वो आंखें निकाल लेगा। ये बात सच है। लेकिन सऊदी अरब जो है वो अगर ख़ुद कहीं पे जाके जंग करेगा तो पाकिस्तान उसके अंदर अपने आप को नहीं डालेगा, जैसा पाकिस्तान ने माजी में नहीं डाला। अब सऊदी अरब को दोबारा पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है, जैसे 2015 में पड़ी थी। 2015 में जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में थे उन्होंने मुझे बताया कि हम तो आंखों के तारे बन गए हैं, उनके लोग हमसे प्यार करना शुरू हो गए हैं, उनकी पॉलिसी आ गई है, सऊदी हमारे नखरे उठा रहे हैं। अब वो वक्त वापस आने वाला है, क्योंकि अब सऊदी अरब को ये आइडिया हो गया कि हमें हथियार चाहिए, तो अमेरिका नहीं दे रहा, कहाँ से लेंगे? या तो चाइना देगा या रशिया देगा। अमेरिका की टक्कर के हथियार अगर किसी के पास हैं तो वो चीन और रूस के पास हैं, तो वो अमेरिका को नाराज़ करके भी ये हथियार दे सकते हैं। बाकी दुनिया अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकती, लेकिन रूस और चीन में ये कैपेसिटी है
कि वो सऊदी अरब को हथियार भी दे देंगे चाहे अमेरिका नाराज़ हो। जैसा कि रूस ने अपना सबसे तगड़ा हथियार दिया अभी S-400, और वो दिया उन्होंने तुर्की को, अमेरिका ने मुखालफत की लेकिन उन्होंने दिया अपना हथियार। तो इसी तरह जो है वो अब अगर हथियार चाहिए रूस से और चीन से तो वही पाकिस्तान लेकर दे सकता है, क्योंकि इनकी बहुत मुखालफत की है सऊदी अरब ने। भारतीय आर्मी चीफ को तक बुलाया है इन्होंने अपने पास भी और यूएई में भी, जब चीन के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, स्टैंड ऑफ चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी अब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप को तनहा महसूस कर रहा है। अमेरिका का हाथ उठाने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा यूरोप और दुनिया के बहुत सारे ममालिक अब सऊदी अरब के पीछे से हट जाएंगे। और आले सऊद, जो सऊदी अरब का ख़ानदान है, हुक्मरान ख़ानदान, उनको पाकिस्तान की याद सताएगी। और उसकी पहली मिसाल ये है कि उन्होंने ये कहा कि यूएई का और सऊदी अरब का जो $2 अरब आपने अभी फौरी तौर पे हमें अदा करना है, आप ना दें। पाकिस्तान ये पैसे अपने पास रख सकता है, मज़ीद 1 साल रख सकता है, इसके बाद भी तौसीह हो सकती है। यानी वो पैसा जो सऊदी अरब और यूएई कहते थे फ़ौरन वापस करें, और यूएई तो इतना नहीं कहता था लेकिन सऊदी अरब कहता था कि फ़ौरन वापस करें। अब सऊदी अरब ने कहा कि 1 साल और रख लें। रीज़न क्या है? साफ वजह है, आपको नज़र आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपना बंदोबस्त किया ना। अब वो कुछ चीज़ें अज़रबैजान से लेने जा रहा है, कुछ चीज़ें तुर्कमानिस्तान से लेने जा रहा है। उसने सेंट्रल एशिया के अंदर जो बड़े बड़े ज़खायर हैं गैस के, पेट्रोलियम के, उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। और यहाँ से जो नया CPEC बन रहा है उसके ज़रिए से वन बेल्ट एंड रोड जो एक पूरा मंसूबा है चाइना का, उसके ज़रिए से पाकिस्तान अपने पास ये सारी मसनूआत लेकर आएगा। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर भी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ PDM के जो हालात बदले हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर यूएई का और सऊदी अरब का ज़रूर है, क्योंकि उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। तो इस पहलू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि PDM के पीछे सऊदी अरब और यूएई का असर रसूख हमेशा रहता है, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे। तो उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि सऊदी अरब ने कहा कि रुक जाओ, अभी हमें इनकी फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ गई है, शरारत बंद। बहरहाल एंथनी ब्लिंकन हैं जी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उनको कहते हैं। उन्होंने ज़ुल्म खलीलदार से मुलाकात की और पाकिस्तान के किरदार पर बात हुई है, और ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत किरदार है अफ़गानिस्तान में। और एक रिपोर्ट आई है जो खुफिया रिपोर्ट है, ये बुध के दिन आई थी। जो बाइडन इंतज़ामिया की डिमांड पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। अमेरिका के जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी मुफस्सल और बड़ी जामे, और ये एक खुफिया रिपोर्ट है। इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर आई हैं। इस रिपोर्ट के अंदर अमेरिका को ये बताया गया नई इंतज़ामिया को कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है, और पाकिस्तान और चीन में अफ़गानिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा कुर्बत है। वो एक तरह से सोचते हैं, चाइना भी वैसे ही सोचता है, पाकिस्तान भी वैसे ही सोचता है। और अहम बात यह है कि ये दोनों वहाँ पे अमन के लिए काम करना चाहते हैं, मिलकर इस मसले को हल करना चाहते हैं। और दूसरा ये लिखा गया है कि पाकिस्तान का किरदार अमन के लिए है इस खित्ते में, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में। यहाँ पे बदअमनी के लिए पाकिस्तान का कोई ऐसा रोल नहीं है जिस किस्म के एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए जाते हैं। ये तस्लीम किया गया कि अफ़गान अमन अमल में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी मुल्क का रहा है तो वो पाकिस्तान का रहा है। ये इसी रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया चीन और पाकिस्तान इस खित्ते में तजारत और माली फ़वाइद के लिए और मईशत को बेहतर बनाने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है कि अफ़गानिस्तान में जो लीडिंग किरदार है, जो लीड कर रहा है, जिसके पास कमांड है, वो पाकिस्तान है। और चाइना अपनी पॉलिसीज़ के लिए और अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान का मरहून मिन्नत और मोहताज है अफ़गानिस्तान में, जैसा कि एक दौर में अमेरिका मोहताज था। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें, और रिपोर्ट में जो आखिर में ज़ोर दिया गया वो इस बात पर दिया गया कि इस मामले को जो अफ़गानिस्तान का है जल्द अज जल्द हल किया जाए। इसको इस वक्त ये टाइम है, अगर ये टाइम मिस किया, ये चीज़ें लिंगर ऑन हो गई या कुछ बड़े वाक़यात हो गए, तो फिर अफ़गान अमन का जो अमल है, जिसमें बड़ी मेहनत हुई है अमेरिका की भी और पाकिस्तान की भी, और अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद ग्रुपों ने भी बड़ा सब्र किया है, अगर वो एक दफ़ा ट्रैक से हट गया तो फिर बड़ा लंबा अरसा लग जाएगा वापस उसको ट्रैक के ऊपर लाने में। लिहाजा उसको डी ट्रैक ना होने दिया जाए। ये वो चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। ये जगह भी मैं आपको बता दूं, ये एक शिकारगाह है जहाँ पे मैं आया हूँ, और आजकल सीज़न है बिल्कुल हमारा ख़त्म हो रहा है, और इसलिए ये आउटडोर में बैठ के मैं यहाँ कुछ पीछे जंगल टाइप है, एक कश्ती भी आपको नज़र आ रही होगी, सुबह इसी में सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। तो मुलाकात होती है अगले वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।